नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अंग्रेजी सीखने के दूसरे दिन में। पहले दिन का वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और आज दूसरे दिन का वीडियो अपलोड करने वाले हैं और ये हम रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो पुस्तक है उससे कर रहे हैं। तो देखिए दूसरे दिन हमें क्या सीखना है, चलिए चलते हैं। कर्सर जहाँ पे मूव हो रहा है वहाँ पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात के में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के साथ मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको दोहराना है। और इतने दूर में हमने क्या सीखा है कि जैसे हम हिंदी में आप कहते हैं, बड़ों अपने से बड़ों को वे कहते हैं या अलग अलग जो आदर सूचक शब्द है जिनका इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में इन सब को केवल यू कहा जाता है। जैसे आप अपने से बड़े पिता हैं आपके, तो आप कहेंगे कि पिताजी आप ये लीजिए, आप चाय लीजिए। लेकिन अंग्रेजी में केवल बोला जाता है कि फादर यू टेक टी, खाली यू बोला जाता है। तो लोगों को लगता है कि भैया अंग्रेजी में तो आदर से बात होता ही नहीं है। अंग्रेजी में छोटे बच्चों को भी यू कहा जाता है, बड़े बच्चों को भी यू कहा जाता है, अपने से बड़ों को भी यू कहा जाता है, दादा दादी को भी यू कहा जाता है। तो शिष्टाचार कहाँ गया? तो ऐसा नहीं है, शिष्टाचार के बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में, उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। तो देखिए, पहला शब्द है प्लीज, दूसरा है थैंक्स, तीसरा है वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी। ये सब अंग्रेजी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए कुछ और शब्द हैं, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मी, दैट इज़ राइट, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर एक्सेट्रा। ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी काम चल जाएगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ ही कह देते हैं, ज़रा अपना पेन दे, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा, एक्सेट्रा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी भाषा में निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि अपने उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। गिव मी योर पेन, ये सब गलत है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, येस आई विल ड्रिंक इट, ये सब थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसमें प्लीज़ नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें प्लीज़ नहीं है, तो ये थोड़ा सा अभद्र लगता है अंग्रेजी में। अब इंग्लिश में क्या है, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, ऐसा कहना पड़ता है। प्लीज़ लगाएंगे लास्ट में तो लगेगा कि आप थोड़े से सभ्य अंग्रेज हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, येस प्लीज़। तो देखिए प्लीज़ लग रहा है, यानी कि इसमें भी शिष्टाचार है। माफ़ कीजिएगा। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़।
तो देखिए ये सब जो शब्द है इसमें भी प्लीज़ आ रहा है, तो प्लीज़ से पता चल जाएगा कि आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति ने अपना मामूली सा कोई भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी से छोटी मोटी हेल्प मांगी तो आप उसको थैंक यू कहना चाहिए या फिर थैंक्स कहना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये कुछ शिष्टाचार के नियम हैं अंग्रेजी के। देखिए, या थैंक यू वेरी मच ये भी कह सकते हैं, या तो थैंक्स कह सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू भी कह सकते हैं। अगर आप ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू कहिए, या फिर थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। तो आप जैसे आप खाना खा रहे हैं और आपको कोई थोड़ा और खाना परोसने के लिए आता है कि भैया थोड़ा और ले लो, तो हिंदी में कैसे कहते हैं, मैं नहीं चाहिए। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में आपको केवल कहना है नो थैंक्स, इतने से काम चल जाएगा, नो थैंक्स। आगे देखिए, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप उसे थैंक्स सुनकर चुप ना रह जाइए। अब ऐसा करने से आप या तो अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू वेलकम, इनमें से कोई भी चलेगा। यानी कि अगर आपकी किसी ने मदद की, आपने किसी की मदद की, ओके, आपने हेल्प किया और सामने वाला बंदा आपको कहता है थैंक यू भाई या थैंक्स कहता है, तो आपको चुप नहीं रहना है। थैंक्स के बाद आपको उसको उत्तर देना है, उसको जवाब देना है कि भैया इट्स फाइन, नॉट मेंशन, वेलकम, यू वेलकम, ऐसा कुछ कहना है आपको, ताकि आप अभद्र ना लगे। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों की भी बोलचाल में खूब प्रचलित है। यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, नॉट मेंशन एंड इट्स ऑल राइट, ये भी बहुत फेमस है। बट सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, वेलकम या योर वेलकम। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप वह देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इस शिष्टाचार नहीं समझा जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, विथ ग्रेट प्लेजर, ये भी चलेगा, विथ ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने अंग्रेजी में आप एक, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पढ़ने में मुझे समस्या हो रही है, गला आज दुख रहा है मेरा, इसीलिए उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध की का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू बोला जाता है, ना कि फर्स्ट यू, ओके। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी को से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुँचे तो इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। इतने दूर में ये समझाया गया है कि जैसे हिंदी में कोई बड़ी गलती हो जाए,
हम तभी ही माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मतलब कोई बड़ी गलती हो जाए, किसी को हमने पीट दिया या कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई तो हम क्षमा मांगते हैं, नहीं तो छोटी मोटी गलतियों के लिए तो हम हिंदी में क्षमा मांगते ही नहीं है। पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में छोटी मोटी गलती भी हो जाए ना तो भी माफ़ी मांगते हैं, तो भी हम सॉरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं चल रहे हैं, किसी से छोटा सा धक्का लग गया है, हाथ छू गया किसी से, तो आप तुरंत कहेंगे सॉरी भाई, गलती हो गई, सॉरी। तो अंग्रेजी में बात बात पे सॉरी कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है बी वाला। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बातचीत में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन। ओके, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यानी कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं और उनके बीच से आपको गुजरना है तो आप यूं ही नहीं गुजर जाएंगे कि भैया चल दोनों बात करें तो क्या हुआ, मैं तो निकल लेता हूँ मेरे रास्ते। ऐसा नहीं, आपको पहले कहना है एक्सक्यूज़ मी, फिर वो दोनों आपको थोड़ा सा जगह देंगे और आप फिर उस रास्ते से जा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप टेलीफोन पे हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कभी कभार होता है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आती है, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़ा ऊंचा बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं चलेगा। अंग्रेजी में आपको कहना है पार्डन। पार्डन मतलब सॉरी यार समझ में नहीं आया, फिर से बोल दे। ये इसके लिए खाली पार्डन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, पार्डन। या फिर आई बेग योर पार्डन भी आप कह सकते हैं। देखिए डी वाला क्या है, डी में दिया है कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़। यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन। यानी कि अवश्य, विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से, ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसी ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति का सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, सम पोलाइट फ्रेजेस, जिनको आपको याद करना है। तो देखते हैं कौन से फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं नीचे अगले पेज पे। देखिए कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। पहला है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। इसको अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। यानी कि अगर आपसे गलती हो गई है और आप किसी और से कह रहे हैं कि भैया तुम जाके मेरी ओर से माफ़ी मांग लो, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है, मतलब अगर कहीं कोई हादसा हो गया है और आप अपना दुख प्रकट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी। आगे देखते हैं, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए आई एम सॉरी, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझे, इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। ज़रा धीरे बोले,
माफ़ कीजिए, ज़रा धीरे बोलें। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज़ लेट मी सीट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ़ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू या दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, दोनों चलेगा। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। या तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या फिर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट या आई विल ट्राई माई बेस्ट, दोनों चलेगा। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ्स, दोनों चलेगा। आगे देखते हैं, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रत्येक प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों का आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर भी ही रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं। मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे, वे रात को आ सकते हैं, ही में कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है, इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। तो कुछ शब्द दिए गए हैं क्षमा मांगने के अर्थ में। कुछ क्षमा मांगने के लिए अर्थ है, देखिए। पहला है एक्सक्यूज़। क्षमा करने सदाचार अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें प्लीज़। दूसरा है फॉरगिव। दंडित करने की भावना से सदा के लिए मन से निकाल देने, हृदय से क्षमा कर देने के लिए है। तो ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। पहला एक्सक्यूज़, फिर फॉरगिव, पार्डन, मिस्टेक, सॉरी। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी पता चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स, अब देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए यहाँ पे। जैसे इट इज़ के लिए इट्स और यू आर के लिए यू आर, तो उसको याद कर लीजिएगा आप। आई एम के लिए आई एम, आई हैव के लिए आई हैव, वी आर के लिए वी आर, ही इज के लिए ही इज़, शी इज़ के लिए शी इज़ नॉट, आर नॉट के लिए इज़ंट या आरंट। ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए, इसको आपको याद करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, प्लस देखने में भी यहाँ पे देखिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पीडीएफ ही वैसा है मेरे पास। यानी कि जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस पीडीएफ में इसी तरीके का मटेरियल दिया हुआ है, कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो इस असुविधा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव द पीडीएफ विच हैज़ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं ट्राई करूँगा अगली बार कि इस और बेहतर से वीडियो बनाऊँ। तो जो भी है, जितना भी आपको समझ में आया उतने की आप प्रैक्टिस शुरू रखिए। अब हम मिलेंगे डे 4 के लिए और उसका वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।